उसकी खूबसूरती के दीवाने बड़े बड़े रईसजादे हो चुके थे। रईसजादे क्या, उसके एक फोन का इंतजार बड़े बड़े लोग करते हैं। वो मिस्ड कॉल देती, वहां से रिप्लाई आता, दोस्ती होती, दोस्ती के बाद प्यार हो जाता, प्यार के बाद जो कुछ होता उसके बाद वो बड़ा आदमी कहीं का नहीं रह जाता। जी हाँ, कहानी जबलपुर के उस हनी ट्रैप गैंग की जिसने सनसनी फैला दी थी। मामले की शुरुआत होती है 2016 में घमापुर के एक मामले से, जहां पर एक व्यापारी को पहले फंसाया गया और बाद में उससे पैसे मांगे गए, और पैसे मांगने के बाद उस खूबसूरत हसीना ने शादी भी उससे कर ली। उसने पैसे दे दिए थे, शादी करने के बाद भी उस पर रेप का केस दर्ज करवा दिया गया। दूसरा मामला सामने आता है, कानपुर के एक बड़े कारोबारी को वो निशाना बनाती है, दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है, संबंध बन जाते हैं। उसके बाद उस व्यापारी से 40 लाख रुपए मांगे जाते हैं, लेकिन वो व्यापारी समझदार था। वो कोर्ट में चला जाता है और केस दर्ज कर जाता है, लेकिन उसके बाद वो खूबसूरत हसीना गायब हो जाती है, उसका पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद फिर मामला सामने आता है, तीसरा मामला तिलवारा इलाके का, जहां पर एक बड़े कारोबारी को निशाना बनाया जाता है, फंसाया जाता है, और तो और पैसे मांगे जाते हैं जैसे पहले ये गैंग करती है। ये दरअसल जबलपुर की हनी ट्रैप गैंग आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक खूबसूरत हसीना थी। हसीना के साथ बताया गया कि वकील थे, वकीलों ने हसीना के साथ मिलकर, या यूँ कहें कि हसीना ने वकीलों के साथ मिलकर गैंग बना ली थी, और इसी तरीके की वारदात को ये लोग अंजाम दे रहे थे। चौथा मामला जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़े, वो आदर्श नगर का था, जहां पर एक व्यापारी को निशाना बनाया गया और उससे भी लाखों रुपए ऐंठने की बात आई। वो व्यापारी कोर्ट में चला गया, जिसके बाद पुलिस जागी और पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया कि जरा पता लगाइए कि इतने मामले हो गए, ये है कौन। तब से लेकर पुलिस अब तक जो है उसको तलाश रही है और उसका पता नहीं, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अब कहानी ऐसी कि वो करती क्या थी। दरअसल वो इतनी खूबसूरत थी कि उससे मिलने के लिए, जिससे वो दोस्ती कर लेती थी, वो शख्स बेताब हो जाता। बड़े बड़े रईसजादे जो हैं वो इंतजार में रहते कि वो एक फोन कॉल कर दे, और उसने इसी चीज को अपना हथियार बना लिया था। वो हुस्न का हंटर चलाती, लोग जो हैं उसके हुस्न के दीवाने हो जाते, और इसके बाद एक के बाद एक कई लोग बड़े रईसजादे उसके निशाने पर आते गए, और सब कुछ यूं ही चलता रहा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक मामला, जो चौथा मामला आया था, उसके बाद जब मामला कोर्ट तक पहुंचा, जबलपुर कोर्ट तक, और उसके बाद पुलिस जो है पुलिस हरकत में आई, और जब पुलिस की जांच तेज हो गई तो वो खूबसूरत हसीना भी गायब हो गई। पुलिस उसे तलाश रही है। लेकिन हाँ, एमपी में इस हनी ट्रैप गैंग की गूंज बहुत सुनाई दी, क्योंकि इस गैंग के निशाने पर एमपी के नहीं, देश के कई बड़े कारोबारी थे। जबलपुर से आप तक एक बार पहुंचाया मैं धीरज शाह नाम के क्रैप तक।